नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर गोंडा और मध्य प्रदेश के नैनपुर हरदा तक किसानों को यूरिया खाद के संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में खाद की भारी तस्करी हो रही है और स्थानीय दुकानदार किसानों से अंगूठा लगवाकर उनके नाम से खाद उठाते हैं, नेपाल बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तो वहीं कुशीनगर के हाटा के डुमरी स्वांगी पट्टी में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। गोंडा में किसानों ने खाद न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस से झड़प तक की नौबत आ गई। किसानों का आरोप है कि सरकारी केंद्रों पर कालाबाजारी चरम पर है, जिससे वे महंगे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर है। नैनपुर में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। किसान सड़क जाम कर धरने पर बैठ रहे हैं और इसी के चलते जिले में कलेक्टर के कड़े निर्देश पर नैनपुर एसडीएम और तहसीलदार खुद लगातार किसानों के बीच जाकर समझाइश दे रहे हैं और खाद की पर्याप्त व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार मक्के की अधिक बुआई और धान की कम खेती के चलते खाद की खपत बढ़ गई है। हरदा जिले में भी यूरिया की भारी किल्लत से किसान बेहाल हैं। इस बार किसानों ने सोयाबीन छोड़कर मक्का की खेती का रकबा 3 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन समय पर यूरिया न मिलने से फसल पीली पड़ने लगी है। नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार की बात की जाए तो खाद वितरण की घोषणा होते ही सैकड़ों किसान गोदामों पर पहुंच गए। हालात ऐसे हैं कि किसान बैरिकेड के बीच रात भर जागकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। तो लगातार ये आपको बता रहे हैं, खाद की किल्लत से जो किसान है वो जूझ रहे हैं और इसको लेकर लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शन कई जगह हमने देखा कि प्रदर्शन भी जो लोग हैं वो करते नजर आए और ये तस्वीरें आप देखिए, कई जगह पर झड़प हुई, बैरिकेडिंग रखकर भी किसानों को रोकना पड़ा, क्योंकि समस्या ही कुछ ऐसी है, खाद की समस्या, ऊपर से भ्रष्टाचार जब इसमें हो जाता है तो और ज्यादा दिक्कतें। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जिले से सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहराइच से संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सीधा रुख करेंगे आपका। बहराइच की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं आपके पीछे कुछ लोग भी मौजूद है, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और क्या समस्या है वहां पर किसानों को? खाद की कमी तो बताई जा रही है, लगातार खाद की किल्लत बताई जा रही है, किसान परेशान है, क्या समस्या है वहां पर? निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि ये इंडो नेपाल बॉर्डर का बहराइच जिला है और बहराइच में बड़े पैमाने पर किसानों को एक बोरी खाद के लिए लाठियां खानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी दुश्वारियां किसानों को झेलनी पड़ रही है कि सरकार के दावे जो बहराइच जो जिला बहराइच है वहां फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जिला कृषि अधिकारी दावे कर रहे हैं कि बहराइच में पर्याप्त मात्रा में खाद जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है खाद पकड़ रहे हैं, तस्करी की खाद पकड़ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं उन दुकानदारों के ऊपर कि उनके अंगूठे के निशान लगाए लिए जाते हैं, अंगूठा पास मशीन पे लगाया जाता है और खाद 2 दिन बाद देने का बहाना बनाकर किसानों को लौटा दिया जाता है। बैरंग किसान लौटते हैं। हम इस वक्त इफको ये बाजार है यहाँ पर मौजूद है, नानपारा का इफको बाजार है और यहाँ पे दर्जनों किसान लौट चुके हैं। कुछ किसान यहाँ अब भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि हो सकता है कि मुझे एक बोरी खाद मिल जाए। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? इधर आओ। कटवा कुछ खाद मिली आपको? ना, कुछ नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही है? अरे नहीं मिल रही, अब बड़े लोग उठा लिए, छोटे आदमी रह जाते हैं, यही बात रहता है। हम लोग कुछ पाते नहीं है। आ जाए क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि जो दुकानदार, जो रसूख वाले जो दुकानदार है, चाहे वो कोऑपरेटिव के हो, सहकारिता के हो, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट की जो सहकारी समितियां हैं वहां पर खाद, जो वहां के जो सचिव हैं, बड़े पैमाने पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई खाद है, आखिर वो किसको बेच रहे हैं, इसकी जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। क्योंकि जिले के जो जिलाधिकारी है, क्योंकि अभी जिलाधिकारी ने चार्ज लिया है, अभी 1 हफ्ता हुआ है अक्षय त्रिपाठी, तो अभी वो खुद असमंजस में है कि आखिर जिले की खाद कहाँ जा रही है, जबकि जो जिला कृषि अधिकारी हैं वो निरंतर ये दावे करते हैं कि बहराइच में खाद है, लेकिन किसान बैरंग वापस लौट रहे हैं। नैन्सी वर्टू। बिल्कुल विनोद, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, खाद की किल्लत तो बनी हुई है, काला बाजारी की बात भी सामने आ रही है। ये मैं आपसे जानना भी चाहूंगी। देखिए, खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है, आप बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में सरकारी डिपो और प्राइवेट दुकानों में कितना फर्क है? काला बाजारी की शिकायतें कहाँ पर ज्यादा मिल रही है और क्या इसकी जानकारी प्रशासन को है? निश्चित तौर पर, क्योंकि 262 रुपए के आसपास जो रेट है यूरिया का, जो रेट है वो यूरिया जो निजी दुकानदार है वो 600 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेच रहे हैं। कुछ किसानों ने यह भी बताया कि बहराइच में जो निजी दुकानदार है बेलगाम हो गए हैं और मनमानी रेट ले रहे हैं।
जहां तक कि जो सहकारी समितियां हैं वहां पर 300 रुपए प्रति बोरी किसानों को खाद बेचा जा रहा है। बड़े पैमाने पर मोटा रकम कमाया जा रहा है। न तो कृषि विभाग इसके लिए कोई जवाबदेही तय कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति ने बाकायदा कृषि मंत्री, भारत सरकार कृषि मंत्री को एक जो है संबोधन में जिस तरीके से किसानों की पीड़ा बयां की, कहीं ना कहीं पूरे देश का जो किसान है, जो अन्नदाता कहा जाता है किसान, वो कहीं ना कहीं अब बहुत चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उसे छला जा रहा है। यही वो किसान है जब मेहनत मजदूरी करता है तो हम लोगों के पेट में निवाला जाता है। नैन्सी ओटू। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किसान किस कदर परेशान हो रहे हैं। खाद की किल्लत भी है, ऊपर से जब समस्या कालाबाजारी को लेकर हो जाए तो फिर और भी ज्यादा जो समस्या है वो गंभीर हो जाती है। और चलिए, हमारे साथ हरदा से संवाददाता जफर अंसारी भी जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे जफर का। जफर, हरदा की बात की जाए तो कितनी समस्या वहां पर है, और खाद की अगर किल्लत की जो समस्या वहां पर बनी हुई, कब से ये समस्या बनी हुई है, और प्रशासन ने अभी तक इसको लेकर क्या कुछ कदम वहां पर उठाए हैं? जी नैन्सी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो खाद की समस्या देश में जिस प्रकार की खबरें निकल के आ रही है खाद को लेकर, उसी प्रकार हरदा की भी समस्या 10 के 10 बनी हुई है। इस समय खरीफ का सीजन है और खरीफ में जो है तो मक्का की बोनी जो है यहाँ पर किसान करते, लगभग 55,000 हेक्टेयर में जो है तो किसानों ने यहाँ पर बोनी करी है। बारिश के कारण जो है तो मक्का पीली पड़ चुकी है, और पीली पड़ने के कारण उसमें जो है तो खाद की उसको अत्यंत ही आवश्यकता, और किसान लगातार जो है तो कल शाम से जो है तो यहाँ पर मौजूद है। तो कल शाम से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, रात भर जो है तो मच्छरों के बीच वो मंडी में गुजारते हैं एग्रो के अंदर। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह के बाद जो है तो उनको खाद नहीं मिल पाता, निराशा यहाँ को लेकर। अभी आप देख सकते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर जो है तो भारी किसानों की लाइन लगी थी, लेकिन जो है तो किसान लगातार लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली, और जो है तो निराश होकर वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वापस लौट रही। अभी भी कुछ किसान यहाँ पर लगातार खाद के इंतजार में मौजूद है, और उनको जो है तो 5 बोरी यहाँ पर खाद दी जा रही है। और काला बाजारी की बात करें तो लगातार काला बाजारी के भी आरोप जो है तो यहाँ पर लगते रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, वो जानकारी लेंगे। सर, किस प्रकार से जो है तो किसानों को यहाँ पर खाद वितरण की जा रही है, क्या सुविधाएं यहाँ पर देखने में मिली? देखिए, यहाँ पिछले 24 घंटों से किसान लाइन में खड़ा है, और मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की नाकामी है कि जो किसानों की मूलभूत चीजें हैं, खाद, जिससे वो अपनी फसल का अच्छे से उपज पैदा कर सके, वो भी आज मिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का बार बार ये दोहरी नीति रही है। उन कहते रहे हैं कि किसान की आय दोगुना हो रही है, पर कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि किसान की आय दोगुना कैसे हो रही है। किसान की मूलभूत खाद की सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को पूरी तरह खत्म करना चाह रही है, मारना चाह रही है। आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाह रही है कि वो किसानी ना करें, वो उद्योगों को आगे बढ़ाना चाह रही है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधा यहाँ दी गई है? जिला प्रशासन की पूरी तरह मैं कहूंगा कि नाकामी है। 24 घंटे से किसान लाइन में खड़े हैं, पानी की किसी प्रकार से कोई पीने की व्यवस्था नहीं। तेज धूप पड़ रही है, धूप में किसी प्रकार से कोई छाए की व्यवस्था नहीं की गई है। और मेरा सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि जब आपको 150 मेट्रिक टन खाद मिला है, तो आपने उसकी टोकन जारी करके किसान जो लाइन में खड़े उनको टोकन जारी क्यों नहीं की? आप इसके पीछे आप कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप टोकन जारी कर देते हैं तो उतना माल आपको पूरा देना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं बाहुबल को ज्यादा रेट में देने के लिए टोकन जारी नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल है। मतलब कालाबाजारी चल रही है, आपका आरोप? बिल्कुल कालाबाजारी चल रही है। 500 से 550 रुपए प्रति बोरी किसानों को, छोटे किसान जो है उनको 500 से 550 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से मिलती है। ऐसे किसान भी हमारे बहुत हैं जिनके पास जमीन है पर शासन के द्वारा पट्टा नहीं मिला गया। उनको अब यहाँ से मांगा जाता है कि आप पुस्तिका लेके आओ, पट्टा लेके आओ, तो आपको खाद दिया जाएगा, अन्यथा आपको खाद नहीं दिया जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उनके पास जमीन होने के बाद भी वो खाद नहीं ले पा रहे हैं अपनी फसल के लिए। अभी कुछ किसान देखने में आए, कुछ किसान रात भर से लाइन में लगे तो सुबह जो है निराश होकर वापस लौटे। अभी आप खुद देख सकते हैं, आप यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अनादि न्यूज से हमारे जफर भाई अंसारी किसान की जायज मांगों के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने देखा होगा कि पिछले 3 बजे 2 बजे रात से यहाँ किसान उपस्थित हुआ, और जब खिड़की के पास पहुंचा, खाद लेने का नंबर आया, तो अधिकारियों और स्टाफ के द्वारा ये कह दिया गया कि अब खाद खत्म हो चुका है, अब खाद नहीं मिलेगा, अब आने पर ही मिलेगा। जी बिल्कुल नैन्सी जी, देखिए जिस प्रकार से जो किसान है यहाँ मौजूद है, और तमाम तरीके के जो आरोप है जिला प्रशासन पर और तमाम तरीके जो जिम्मेदारों पर लगा रहे हैं, लगातार ऐसी स्थिति जो है तो हमेशा देखने में आती है, परंतु जिला प्रशासन ऐसे कोई ठोस कदम या जो जिम्मेदार है कोई ठोस कदम नहीं उठाता जो किसानों की समस्या दूर की जाती है। बिल्कुल जफर, देखिए खाद की किल्लत बनी हुई है और ऐसे में किसान लगातार परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ इसको लेकर आश्वासन ही नहीं दिया जाना चाहिए, जमीनी सख्ती और जवाबदेही दोनों की यहाँ पर जरूरत है। और चलिए, हमारे साथ कई और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए हैं भूपेंद्र तिवारी। भूपेंद्र, मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी। गोंडा में किस तरह की समस्याएं किसानों को अभी हो रही है, क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई राहत अभी तक दी गई है? थोड़ा म्यूट कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी और किल्लत जिस तरीके से किसानों के झेल रहे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ही किसानों की खाद आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से जो किसान है गोंडा को काफी परेशान है और काफी करके अगर देखा जाए तो काफी वो लाइनों में लगे दिखाई दिए हैं। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले गोंडा का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस और किसानों की भी झड़प भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को खाद की किल्लत हो रही है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ये दावा कर रहा है कि सरकारी संस्थानों में, सरकारी खाद गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था कराई गई है और किसानों को खाद मिल रही है, लेकिन वहीं अगर धरातल पर बात की जाए तो जो लंबी लंबी कतारें, इफ्को की जो सरकारी दुकानें होती है उस पे जो लंबी लंबी कतारें लगती है, किसान पूरे दिन आस लेकर बैठता है, उसके बाद शाम को जब उसको वापस होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको निराशा का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अगर पूरे जिले की बात की जाए तो गोंडा में लगातार इससे पिछले डीएम रह चुके नेहा शर्मा, उनसे भी अगर कई बार लोगों ने बात करनी चाहिए तब भी उन्होंने ये बताया कि खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा। लेकिन वहीं जब कृषि अधिकारी से बात की गई तो कृषि अधिकारी का साफ तौर पर कहना था कि जो खाद की किल्लत है उसको बाकायदा से पूर्ण किया जाएगा और खाद की किल्लत अब लगभग दूर हो चुकी है। लेकिन ऐसा उनके ही केवल जवानों पर रहेगा। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पर अभी भी जो गोंडा के किसान है वो खाद की किल्लत से परेशान है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए तस्वीरें लगातार हर जिले की कुछ सामान्य सी ही है, क्योंकि हर जगह पर किसानों को दिक्कत हो रही है, खाद की किल्लत हर जगह बनी हुई है और सवाल उठते हैं कि आखिर अगर इतनी कमी बनी हुई है तो सरकार पहले से क्या करता है? जब इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हर साल लगभग यही जो समस्या है वो बार बार लौट कर आती है। कुशीनगर से हमारे साथ ज्ञानेश्वर भी लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेश्वर, सीधा रुख करेंगे आपका, वहां पर क्या समस्या किसानों को हो रही है? क्या खाद की किल्लत वहां भी बनी हुई है? और किल्लत के साथ साथ समस्या हो रही है कालाबाजारी की, भ्रष्टाचार की, घोटाले की, इस तरह की क्या वहां पर फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है? ज्ञानेश्वर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान लंबी कतारों में लगे हुए हैं और उसके बाद भी जो खाद की पूर्ति है वो सरकार नहीं कर पा रही है, कहा जा रहा है। फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है कालाबाजारी को लेकर, जिसको लेकर लगातार जो समस्या है किसानों की तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और चलिए हमारे साथ ओपी सोनी जुड़ गए हैं नैनपुर से। ओपी सोनी, मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी। मैं आपके पीछे देख रही हूँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, शायद आप केंद्र पर ही मौजूद है, किसान आपके साथ शायद मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किस तरह की समस्याओं का सामना वो अभी कर रहे हैं? क्या कालाबाजारी और घोटाले की समस्या वहां पर भी है? और अगर है, प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है तो क्या उनकी तरफ से कोई समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं अभी तक? कल भी प्राप्त मैं आपको किसानों से यहाँ पिछले 15 किसान संगठन लगातार क्योंकि इससे पहले जो खाद यहाँ आने की वो ज्यादा का आवंटन हो चुका है, लेकिन किसान आती है उनके खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई। उसका मुख्य कारण ये है कि गोदाम से पहले भी कालाबाजारी की रही है और संगठन के सक्रिय होने के पहले तक के कालाबाजारी चल रही थी और उसका नतीजा ये हुआ है कि किसानों को खाद नहीं मिल पाई। और हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद की आपूर्ति करने की मांग की गई थी, जिसके कारण खाद की आपूर्ति हो तो रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण भीड़ अभी बहुत ज्यादा है और सहूलियत के साथ में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या प्रशासन की क्या स्थिति है? प्रशासन यहाँ मौजूद रहता है? प्रशासन मौजूद रहता है सर, प्रशासन मौजूद रहने की बात आती है तो आपको बताऊं कि यहाँ पर भी खाद की बहुत किल्लत है और खाद की किल्लत
बिल्कुल ओपी, शायद कोई तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितना भी आपने बातचीत करने की कोशिश की यहाँ जो दर्शक सुन पाए हैं, देखिए समस्या लगभग सभी जगह सेम है और ऐसे में प्रशासन से अब लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या को दूर किया जाए। विनोद हमारे साथ लगातार बहराइच से बने हुए हैं। विनोद, देखिए ये समस्या जो है अब सिर्फ आश्वासन से सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि जवाबदेही किसकी है ये तय होना जरूरी है, जमीनी सख्ती भी तय होना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं खाद की कमी तो बनी हुई है, लेकिन जितना खाद आ रहा है अब उसमें भी कालाबाजारी की जो शिकायतें हैं वो मिल रही हैं। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग को लेकर क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब हर साल इस तरह की जो मांग है वो बढ़ जाती है, खाद की मांग हर साल बढ़ती है, तो फिर प्रशासन इसके लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं करता है। ये इसकी जवाबदेही किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी, सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इसका क्योंकि जवाबदेही सरकार की होगी और अधिकारियों की होगी, क्योंकि ये किसान हर वर्ष इसी तरीके से लाइन में खड़ा होता है और एक बोरी खाद के लिए लाठी खाता है, बरसात में पानी से सीखता है, घंटों इंतजार करता है, इसके बाद निराश होकर अपने घर को लौट जाता है। सबसे बड़ी जवाबदेही तो सरकार की तय होगी कि आखिर वो खाद कहाँ है, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ष इस तरीके से जो किसान आंदोलन करता है, अपने खाद के लिए आंदोलन करता है, लाठी खाता है, लाइन लगाता है, तो सरकार हर वर्ष तैयारी करती है, लेकिन जब समय आता है तो कहीं ना कहीं सरकार फेल हो जाते हैं। सवाल होता है कि जो नेपाल बॉर्डर पर जिनकी खाद की बोरियां पकड़ी जाती है, तस्करों द्वारा पकड़ी जाती है, बाकायदा उनके बारकोड होते हैं, आखिर वो खाद जो है किस दुकान से आई है, उनके खिलाफ जब तक गंभीर धाराओं में मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, उन दुकानदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, तब तक देश में कालाबाजारी नहीं रुकेगी खाद की, जिसको लेकर सरकार को ठोस कदम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर किसानों का कल्याण हो पाएगा। किसान, क्योंकि इस देश का किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, तब जाकर पूरा देश भरपेट भोजन कर पाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से देश के पूर्व राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कृषि मंत्री को लताड़ लगाते हुए जवाब मांगा था कि आखिर कब तक हम किसानों को आश्वासन देते रहेंगे, कब तक हम किसानों से वादे करते रहेंगे, हमको किसानों के लिए कुछ करना है, सरकार को कुछ करना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि ये अन्नदाता बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। जमीनी स्तर पर भी हकीकत जो नजर आ रही है, जो तस्वीरें हम धरातल से दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सख्ती होने की बेहद जरूरत है, मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार हर साल खाद की जो कमी है वो बनती है और खाद की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए प्रशासन पहले से तो कोई व्यवस्था करता नहीं है, अब क्योंकि तस्वीरें बता रही है जिस तरह से किसानों की तरफ से प्रशासन की नाकामी को लेकर, लापरवाही को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो ये तमाम चीजें उजागर कर रही हैं। ऐसे में विनोद, वहां पर प्रशासन की तरफ से आपूर्ति को लेकर क्या कोई आश्वासन दिया गया है, कुछ कहा गया है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? 4,000 कुछ मैट्रिक टन खाद जरूर आई थी, 4 तारीख को आई थी, 4 अगस्त को आई थी। जिला कृषि अधिकारी ने जो दावे किए थे कि हमारे पास खाद है, बहराइच में किसानों को समस्या नहीं होगी, तो आखिर वो 4,000 या कुछ टन मैट्रिक टन जो खाद आई आखिर कहाँ चली गई? क्योंकि किसान ज्यादातर जो दुकान है वहां पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और किसान निराश होकर लौट जाता है। इस वक्त मैं इफ्को बाजार नानपारा में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ जो किसान है खड़े हुए हैं, इंतजार में खड़े हुए हैं, क्योंकि कैमरे पर वो डर रहे हैं कि अगर हम कैमरे पर बयान देंगे तो हो सकता है कि ये दुकानदार मुझे खाद न दे। तो सब है कि किसान डरता है, किसान मजबूर है, क्योंकि उसने हजारों रुपए लगा रखे हैं अपनी खेती किसानी में, तो वो मजबूर है किसान, क्योंकि वो आशा में बैठा हुआ है कि सरकार और हमारे अधिकारियों की कुंभकर्ण वाली नींद कब खुलेगी और मुझे एक बोरी खाद मिलेगी। इसका वोटू बिल्कुल विनोद, देखिए खाद की किल्लत बनी हुई है, लगातार समस्या जो है वो अब उजागर होती जा रही है, लेकिन समाधान कब तक होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, लेकिन किसान क्योंकि उनकी जो फसलें हैं खेतों में खड़ी हुई हैं, इसीलिए वो बेचैन हैं और बेबस भी हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कैमरे के सामने बोलने से भी वो बच रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अगर जो मिल रहा होगा फिर वो भी नहीं मिलेगा। इस तरह की जो समस्या है वो लगातार है। जफर हमारे साथ हरदा से लगातार बने हुए हैं। जफर, अगर हरदा की मैं बात करूं तो हरदा में क्या कोई आश्वासन दिया गया है? क्योंकि हरदा की समस्या भी कुछ ऐसी ही है, जब पहले यहाँ से कृषि मंत्री आते थे तब भी इस तरह की जो समस्या है वो हम देखते थे, खाद की कमी हो जाती थी, और अब वो वहां से नहीं है, उसके बाद भी समस्या तो देखिए बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री की ओर से भी ये दावे किए गए हैं, वादे भी किए गए हैं, लगातार वो बताते नजर आते हैं कि जो खाद की कमी है वो कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पर खाद की जो आपूर्ति है वो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बताया कि किसान जो है तो लगातार लाइन में लगे हुए हैं और तमाम तरीके की जो परेशानी किसान को यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर देखते हैं तेज धूप है और धूप में भी जो है तो किसान यहाँ पर मौजूद है। रात 2 बजे से जो है तो लाइन में लगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है। किस गांव से दादा आप आए? मैं ढकाऊं शंकर से सर। कब से आप लाइन में लगे? 2 बजे रात से लगा हूँ साहब। तो क्या खाद मिली? नहीं मिली, कुछ ही नहीं मिली। क्या बोले अधिकारी? वो अधिकारी के क्या बोले साहब, लाइन में गए, वहाँ की जगह खूब दूर थी और हमको पुलिस वाले पे पीछे क्या एकड़ जमीन है आपके पास? मेरे जो 4 एकड़ से। 4 एकड़ जमीन। हाँ। क्या बोलिए? मक्का बोई सर। फिर आप क्या घर जा रहे हैं वापस? आप वापस खाद नहीं मिले तो क्या करें सर? देखिए किसानों की जिस तरीके से परेशानी है बिल्कुल इस जस की तस बनी हुई है। किसान जो है तो लगातार कल रात से कल शाम से यहाँ बैठा हुआ और किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा, तो किसान लगातार परेशान होकर अपने घर की तरफ वापस लौट रहा है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल जफर, अब देखिए किसान निराश होकर वापस लौट रहे हैं और ये समस्या लगभग हर जिले में ऐसी ही है। हालांकि अब देखना ही होगा कि समाधान का इंतजार किया जा रहा है। खाद की आपूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कब तक इस समस्या का समाधान होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान परेशान है खाद की किल्लत को लेकर। इस समस्या ने किसानों की बदहाली को और सरकार की तंत्र की लापरवाही दोनों को उजागर किया है। किसान बेचैन और बेबस इसीलिए है क्योंकि फसल खेत में खड़ी हुई है और खाद मिल नहीं रही है। अब किसानों को जो तस्करी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है, जो अफसरशाही देखी जा रही है, इन सभी के बीच पिसते किसानों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान भी चाहिए। और अब ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि अगर हर साल ये जो समस्या है बन जाती है, खाद की जो कमी है वो हर साल नजर आती है, इसकी मांग लगातार बढ़ती है, तो इसके लिए प्रशासन पहले से कोई व्यवस्था क्यों नहीं करता? हालांकि अब देखना यह होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतने ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।